नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक नए विषय पर और आज की जो साधना है वो एक ऐसे देवता के बारे में है जिसको हम मृत्यु का देवता मानते हैं। इन्हें यमराज कहा जाता है। यम को मृत्यु के देवता के रूप में बहुत समय से माना जाता रहा है। वेदों में इन्हें धर्मराज कहा जाता है। इनका संबंध नियति के देवता से भी कहलाता है। ये सभी को उसके कर्मों के अनुसार जो है फल वगैरह देते हैं। मृत्यु के बाद भी कर्मों के फल का त्याग करने वाले ये ही हैं। मतलब कर्मों का जो भी आपका विधान है उस कर्म विधान को उसके अनुसार आपकी मृत्यु पर आपको उचित लोकों में आपके लिए एक नियमावली की जो तैयारी है इसके संबंध में वर्णन इनका माना जाता है और जाना जाता है। वेद में भी इनका उल्लेख है। इनकी बहन यमुना यानी यमी कहा जाता है। ये भैंसे पर बैठते हैं, महिष वाहन कहलाते हैं और दंडधर हैं, यानी कि अपने हाथ में मृत्यु का डंडा रखते हैं। ऐसा डंडा जो मृत्यु प्रदान करता है। और ये दिक्पालों में माने जाते हैं। दिक्पाल मतलब कि एक लोक स्वयं दिया जाता है जिनको अपने शासन व्यवस्था चलाने के लिए परमात्मा के द्वारा उसमें से मृत्यु के देवता के रूप में ये दिक्पाल और मृत्यु के देवता माने जाते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे यम कहते हैं, इन्हें धर्मराज कहते हैं, इन्हें मृत्यु कहते हैं, इन्हें अंतक कहते हैं, वैवस्वत कहते हैं, काल कहते हैं, सर्वभुक्तक्षय कहते हैं, औदुंबर भी कहते हैं, दध, नील, परम श्रेष्ठी, वृकोदर, चित्रगुप्त, चित्र, इस तरह से इनके बहुत सारे नाम हैं। इन्हीं के नाम पर इन पर तर्पण भी किया जाता है। इनकी जो पत्नी हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, इनकी पत्नी का नाम धुमोरना है और कतिला जो हैं वो यमराज और धुमोरना का पुत्र कहलाता है। जो कतिला है वो इनका पुत्र भी है। तो ये जानकारी भी आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी पत्नी धुमोरना और कतिला इनके पुत्र का नाम माना जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है पारिवारिक स्थिति जो है मैंने आज तुमको बता दी। कहते हैं कि ये भी मंत्र करता हैं और इनकी भी पूजा की जाती है। तो इन्हें हवि भी प्रदान किया जाता है। इनका अलग सा लोक है जिसे हम यमलोक के नाम से भी जानते हैं। मरने से पर जो है सभी लोगों को यमलोक जाना पड़ता है और वहीं पर शुभ और अशुभ उनके जो जिंदगी के कर्म होते हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति को फिर स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। ये धर्म पूर्वक विचार करते हैं, इसीलिए इनको धर्मराज भी कहा जाता है। और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता था आपके महाभारत में इसी वजह से, क्योंकि धर्मराज के अंशावतार युधिष्ठिर के रूप में जन्मे थे। स्मृतियों में 14 प्रकार के यमों का वर्णन है जो मैंने भी बताया आपको। मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन आता है। कहते हैं कि जब विश्वकर्मा की संज्ञा कन्या जो है जिसका नाम संज्ञा था ने अपने पति सूर्य को देखकर भय से आंखें बंद कर ली, तब सूर्य ने क्रुद्ध होकर उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र होगा वह लोगों का संयमन करने वाला यानी उनके सबके प्राण लेने वाला होगा। जब इस पर संज्ञा ने उनकी ओर चंचल दृष्टि देखा तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी वह इसी प्रकार चंचलता पूर्वक नदी के रूप में बहा करेगी। और इसी से इन्हें यम नाम के पुत्र और यमी नाम की कन्या यानी जिसको हम यमुना नदी कहते हैं की जो है रचना हुई थी। 4 द्वारों में, 7 तोरणों में और पुष्पोदक है, वैवस्वती है, सुरम्य नदियों में पूर्ण और अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वार में प्रविष्ट होने वाले जो पुण्यात्मा पुरुषों को यमराज शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीला भगवान विष्णु के रूप में महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं उनका अंशावतार होने के कारण। तो दक्षिण द्वार के प्रवेश करने वाले पापियों को वह तप्त लौह द्वार पर पूय, शोणित और क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करने पर ही ये इनके पास पहुंचा जाता है। द्वार के भीतर से आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र वाले, धूम्र वर्ण वाले, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामयी रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण और प्रज्वलित दंड युक्त, संडसी जैसी नखों वाले, चर्म वस्त्र के धारण करने वाले, कुटिल भ्रकुटी के भयंकरतम वेश में यमराज जी दिखाई पड़ते हैं। इनके साथ हमेशा इनके 2 यमदूत उपस्थित रहते हैं और दिवाली पर भी इनकी पूजा का विशेष प्रावधान किया जाता है। और आज मैं आपको इसके संबंध में बता रहा हूँ कि यमराज जी की किस प्रकार से साधना की जाती है और किस तरह से करनी चाहिए जो पद्धति है।
यह एक आसुरी साधना है। तो ये जो इस संबंध में कहा गया है उसके संबंध में हम बताते हैं कि स्वर्ग और नरक की व्याख्या अनुसार सौर मंडल में इनकी शक्ति नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाली होती है। इनकी साधना से व्यक्ति में इस तरह की शक्ति आती है कि वो अकाल मृत्यु से बच जाता है और भयंकर भयंकर रोगों से बचने के लिए भी इनकी साधना काम आती है। और इनकी वजह से मनुष्य में जो भय होता है यानी डर, वो हमेशा के लिए चला जाता है। और ये चूंकि सकारात्मक नहीं नकारात्मक शक्ति के रूप में इनकी साधना होती है, लेकिन इनका फल सदैव सकारात्मक रहता है। इसलिए रुद्र भगवान की तीव्रतम साधनाओं के साथ उसी तरह की विधियों से इनकी साधना करनी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनकी साधना करनी है, मंत्र कौन सा होगा और क्या क्या उसके लिए सावधानी आप बरतेंगे। तो इनकी साधना बिल्कुल भगवान रुद्र की साधना की तरह से की जाती है। उग्र रूप जैसे भगवान शिव की पूजा होती है, भैरव की जैसे होती है, उसी तरह अर्धरात्रि के समय में यानी जब पूरी आधी रात हो, इस साधना को आप किसी भी अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सामग्री चाहिए होगी उसके लिए आपको यमराज की साधना में यमराज की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और लाल फूलों, कपूर और रक्त चंदन से जो है इनकी पूजा की जाती है और माला भी आपकी रक्त चंदन की होनी चाहिए। दिशा के लिए आपको दक्षिण की दिशा की ओर आपको इनकी साधना में मुख करके साधना करनी है, ताकि आपके सामने वो इस तरह से आप मूर्ति को स्थापित करेंगे कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। इनका मंत्र इस प्रकार से आप जपेंगे। इनका मंत्र जो है वो है ओम क्रंग क्रांग क्रीं क्रोंग ह्रीं क्रीं क्रीं फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम क्रंग क्रांग क्रीं क्रोंग ह्रीं क्रीं क्रीं फट स्वाहा। तो ये मंत्र है इनका, इसको आपको जपना होता है। तो इनके लिए आपको यमराज जी की मूर्ति के सामने दीपक जला करके उनकी पूजा कीजिए। फिर भैंस के गोबर का कंडा जला करके रक्त चंदन, लाल फूल, घी, कपूर, जावित्री, लौंग, तिल आदि का मिक्सचर करके आपको हवन करना है। और इनके लिए जो है मंत्र उस समय ध्यान करते हुए आपको इनकी पूजा उपासना करनी है। इनका स्वरूप के ध्यान को करते हुए भैंसे पर बैठे हुए तीव्र प्रकाश से युक्त भयंकर विशालकाय चमत्कारिक स्वरूप का ध्यान करना है और उनका ध्यान करते हुए आपको इनके मंत्रों की साधना करनी है। कहते हैं इनकी 108 मंत्र से प्रारंभ करके प्रतिदिन आपको 108 मंत्र जोड़ते जाना है और ये साधना 108 दिन करनी होती है। इससे आपको अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है। यमराज की सिद्धि से अकाल मृत्यु, रोग, कष्ट, भय आदि तो दूर होते ही इसमें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि चाहने मात्र से भी आप किसी के रोग, मृत्यु इत्यादि को दूर करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आप किसी की भी मृत्यु और उसे रोक दे भी सकते हैं। यानी कि आप अगर गलत कार्यों में इसका प्रयोग करेंगे तो आप किसी की मौत भी करा सकते हैं, साथ ही साथ उसको रोग भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से निश्चित रूप से भला नहीं होता। ये आप सभी जानते हैं कि कभी भी गलत कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और शत्रु और आसुरी शक्तियाँ कभी भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। कोई भी आपके ऊपर अगर मारण प्रयोग भी किया गया है तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो इसमें सावधानी आपको किस तरह से करनी है। साधना काल में आपको काम भाव से बचना है, यानी किसी प्रकार से भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए पूरे 108 दिन तक। धूम्रपान, आलस्य से भरा हुआ भोजन बिल्कुल नहीं करना है। और इसी प्रकार जो भोजन सर्दी प्रदान करता है या जो ठंडा होता है वो भी नहीं आपको करना है। आपको बारिश के मौसम में यानी वर्षा काल जब होता है 4 महीने का, उस समय इसकी साधना नहीं करनी है। इनके लिए आपको चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, नवरात्रि और कोई भी अमावस्या शुभ है। आपको इनकी जब साधना करेंगे तो प्रतिदिन सौंफ के शरबत को पीना, अगर आप सौंफ का शरबत पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही उचित होगा, अच्छा माना जाता है। साधना काल के प्रारंभ में आपको अनेक तामसिक शक्तियां भयभीत करेंगी, तो आपको उनसे डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ऐसी ऐसी आत्माएं दिखाई देंगी जो साक्षात यमलोक में रहती हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना भय
प्रद वातावरण आपके लिए पैदा हो जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, विश्वास रखना है, अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेना है। किसी भी स्थिति में साधना को अधूरा इनकी नहीं छोड़ना चाहिए और संकल्प करने के बाद पूरी सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक है। यह पूर्व की साधनाओं के लिए सदैव धारणीय बात है। तो हमेशा इस बात को ध्यान आप में रखना है कि आप कभी भी इस साधना को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मौत के देवता की साधना है। इस साधना के बाद किसी को देखने पर उसकी मृत्यु का ज्ञान भी आपको हो जाता है। आप उसको, किसी भी व्यक्ति को देखकर सीधे आप बता सकते हैं कि इस दिन इस तारीख को इतने बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसी बातों को लोगों के सामने या पब्लिकली नहीं प्रकट करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसकी मृत्यु को अपनी सिद्धि से टालने का प्रयत्न भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो है आपकी सिद्धि जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको आप टाल तो देंगे लेकिन फिर आपकी सिद्धि जा सकती है। किसी शारीरिक कष्ट के समय साधना ना करें। अगर आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, स्त्रियों के लिए भी अगर कोई स्त्री साधना कर रही है तो उस समय अगर उसे मासिक धर्म है तो उस समय वो साधना उसके लिए वर्जित मानी जाती है और कष्ट दूर होने पर पुनः नियम से साधना जारी रख सकती है वो स्त्री। यानी उतने दिन बीच में छोड़ दे, उसके बाद फिर चल करने लगे और उसके बाद फिर उतने दिन के लिए छोड़ दे जब उसे स्त्री धर्म होता है। पेट को हमेशा इसमें साफ रखिएगा। कब्ज वगैरह हो तो भुनी हुई घी में हरड़ और बहेड़े का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इनके मंत्रों का जाप करके इनकी साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत तीव्रतम लाभ होंगे। और ये मैंने अत्यंत ही गोपनीय साधना आपको यमदेव की बताई है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।